भाइयों, जय हिंद जय भारत। आज 15 अगस्त की सभी को शुभकामनाएं। आज़ादी का जश्न में लोग डूबे हुए हैं। भारत पूरे तरह से आज देश स्वतंत्र होने की खुशियाँ मना रहा है और साथ में एक 1947 में 14 अगस्त को इस देश का विभाजन हुआ था। तो कल बीएपी के द्वारा एक रैली, एक मौन जुलूस आयोजित उन लोगों के लिए मौन धारण करके किया गया था जिनकी हत्या कर दी गई थी, पाकिस्तान के द्वारा निकाल करके भेज दी गई वहाँ से। उनके लिए कल मौन जुलूस निकाला गया था। बहुत काफ़ी बड़ा था। सभी सांसद थे, मंत्री थे, आर.के. शर्मा जी थे मंत्री, और आर.के. सिंह, और क्या नाम है तुम्हारे एक अर्जुन मारवेड़िया थे, अर्जुन जो तुम्हारे न्याय मंत्री हैं न हमारे देश के, और ज़्यादातर सांसद थे दिल्ली के, और एक मंत्री बिहार से थे, अश्विनी चौबे जी। और भाइयों, उस दिन 14 तारीख को जो देश का बंटवारा हुआ, उस समय की कहानी हर आदमी को जाननी चाहिए कि क्या हुआ, कितना बुरी स्थिति कर दी थी। एक तरफ तो हम 15 तारीख को स्वतंत्रता की वर्षगांठ मनाते हैं बहुत उत्साह के साथ, पर उससे एक दिन पहले जाओगे 14 में बड़ा स्थिति खराब थी और ये मना बहुत बुरी स्थिति में था। और भाइयों, कांग्रेस के ज़्यादातर प्रधानमंत्रियों ने शासन किया है और लाल किला से ज़्यादा समय तक, आज तक मतलब करीब 60 साल के आसपास, 75-76 साल में थे, 77 साल, तो ज़्यादातर कांग्रेस के ही प्रधानमंत्री लाल किला से बोले हैं तक। और देखिए इसका कांग्रेस का दुर्भाग्य, इतने ज़्यादा समय तक बोलने के बाद में विपक्षी पार्टियों के नेता, मुख्य विपक्षी पार्टी का नेता, राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल किले पर आज़ादी के जश्न में शामिल नहीं होने जाता है। कितना बड़ा दुर्भाग्य है। मतलब एक परिवार का प्रधानमंत्री नहीं होगा तो उस पार्टी का नहीं जाएगा, जश्न में शामिल होने नहीं जाएगा। और क्या वो दे रहे हैं कि हमको कार्यालय पर झंडा फहराना था। कार्यालय पर तो पहले भी फहराया जाता था, सब फहराते हैं। कौन सा पार्टी ऐसी है जो नहीं फहराती झंडा? सब फहराती है। पर यह ईर्ष्या है। ये नई पर पार्टी चालू हुई है। देखो, एक तो आज जो नई पर पार्टी शुरू हुई है कि विपक्ष का नेता लाल किले पर नहीं जाएगा, पहली बार है जी। दूसरी, एक ऐसी पर पार्टी लोकसभा में चालू हुई है अब की सेशन में कि बहुमत सिद्ध करने के लिए हम लाएंगे, पर जब नेता सदन जवाब देगा, जब हम आया करके बाहर निकल जाएंगे। ये पहली बार भयो ऐसो। अरे बहुमत सिद्ध तो करवाते, वोटिंग तो करवाते, वोटिंग धुनी मतते करवाते, शामिल रहते। अब 2-4 आदमी तो तुम्हारे साथ होते, माँ कह बेकू के भाई हम विपक्ष में वोट डाल। अब जो सांसद थे उनमें एक विपक्षी सांसद न होने की कंडीशन दी गई है। तो अब बताइए क्या हुआ।
तो ये कांग्रेस बहुत स्थिति खराब में जा रही है, और जाके जो नेताओं को ये जानने का हम बहुत बढ़िया काम कर रही हैं, पर पब्लिक देख रही है कि तुम क्या कर रही हो। पब्लिक देख रही है कि तुम क्या कर रही हो। कि अभी एक सुरजे वाला कोई रैली कर रहे थे हरियाणा में, कुछ क्षेत्र में, हरियाणा के कुछ क्षेत्र में, जहां कौरव और पांडवों का युद्ध हुआ था। उस जगह से क्या कह रहे हैं कि जो बीजेपी को वोट देते हैं वो निशाचर हैं, मतलब निशाचर बता रहे हैं। देखिए, हो सकता है कि यहाँ कांग्रेस का प्रत्याशी कमजोर है और कांग्रेस के प्रत्याशी जीतने की कंडीशन में नहीं है, दूसरी लैपटॉप दूसरी पार्टियों का नहीं जीतता हो, कांग्रेस के ने मजबूरी में कभी वोट बीजेपी को दिया हो, तो वो भी निशाचर हो गया। उन्होंने ये कहा है कि जो बीजेपी के वोटर हैं, जो बीजेपी वोट देते हैं, उन निशाचर प्रगति के। तो कांग्रेस वालों ने जितनों ने बीजेपी को वोट दिया वो निशाचर के, अब तो वो बैसून देंगे, वैसे भी नहीं देंगे क्योंकि भाई तुमने सबको निशाचर बता दिया। तो अब कहां से वोट बढ़ेंगे इनके, बताइए। अब तो 4 या 6 सीट पे रुकेंगे जी। और देखिए, सनातनियों को देखना चाहिए कि कांग्रेस की व्यवहार सनातनी के प्रति कितना घिनौना, कितना निकृष्ट होता जा रहा है, कितना गलत व्यवहार हो रहा है सनातनियों के साथ में। हिंदुओं के साथ इतना बुरा व्यवहार करने पे आ गई है कांग्रेस कि उसके प्रवक्ता, राष्ट्र प्रवक्ता, और यूँ कह देते हैं कि भाई जो बीजेपी वोट दे रहे हैं वो निशाचर प्रगति के यानी दुष्ट निशाचर हैं, राक्षस हैं। राक्षस प्रगत बताए हुए नेता पे क्या कार्रवाई वही करिए इन्हों। अरे 80 से 70 लाख करोड़ हिंदू सबरे तकाएं निशाचर हैं तुम्हारा जो बीजेपी वोट दे रही। तो वोट पिछली बार मिलो है तो घाटे तो घटना चाहिए, घटेगा क्योंकि भाई हिंदू उनते तुम्हारे निशाचर को ही है। तो देखिए कि कांग्रेस अपना गड्ढा अपने आप खोदती है, जो कुआं खोदेगी उसमें गिरना ही होगा। और देखिए 15 अगस्त जब इनको 60 साल झेला है तो ये बीजेपी को 10 साल भी नहीं झेल पा रहे, पूरी 10 साल नहीं हुई हैं और हाय हाय करने लग गए, उनके समारोह में जाने से बंद कर दिया, लोकसभा को नहीं चलने दे रहे, इतनी बुरी। और तुम्हारे कितने इतने तो विपक्ष गए, पहले भी निर्विवाद हो गई, पर सरकार चली है, लोकसभा चली है, पर अब लोकसभा को ना ही स्वीकार कर रहे क्योंकि राम मंदिर बन रो है, 370 हटी है। एक समुदाय खुश करनो इन्नू कि भाई 3 राम मंदिर क्यों बननो है, न बनना चाहिए। जिन्नू दिख रही है कि अगली बार आ गए तो कृष्ण जन्मभूमि पे कृष्ण मंदिर बनेगो, जहाँ कृष्ण जी को जन्म भयो, जन्म स्थल हो, वहाँ भव्य मंदिर को निर्माण होगा, मस्जिद अधिकार अपने आप गुलोग हथका दे देंगे अगर योगी और मोदी दोनों होते हैं। इतने दिन 500 साल को इंतजार न करना पड़ेगा या 5 साल को इंतजार न करना पड़ेगा, बनेगो जी। तो इन्हें ये लगवे लग गई है। और देखो दुर्भाग्य कि आरोप जी दूसरे पे लगाते हैं हिंदू मुसलमान को और स्वयं करते हैं। ये जो निशाचर प्रगति को बताया जा रहा है कि जी बीजेपी वोट दे भाई, सब राक्षस हैं, राक्षस बताए जा रहे हैं। तो राक्षस तो तुम राम मंदिर को, राम को, भगवान कृष्ण को विरोध करते हो, सनातनीय राक्षस कैसे ऐसा करते है? इन देखो ये पूछनी पड़ेगी कि भाई सनातनीय राक्षस ना ऐसा करते। और देखिए आज भी मोदी जी ने विकास की ओर भारत को ले जाने की बात कही है और उन्होंने कह दी कि अगली साल फिर मैं
यहाँ से तुम्हें अपने काम का लेखा जोखा दूंगा। तो यही बात है। अरे वो तो अब की बात देंगे, फिर 5 साल देंगे, फिर अगली बार अगले 5 साल और देंगे। तुम्हारे कर्म है ऐसे ही। तुम्हें जाके कहनी चाहिए लोगों से हम राम मंदिर पश्चिम में हम कृष्ण मंदिर बनवाएंगे, और तुम्हें मुसलमान को समर्पित करके जो कहनी चाहिए भाई राम मंदिर बन जाते हो, तो तुम्हारे काजी कछु हिंदू सोच सकते है। पर तुम तो भाई रावण थे है हो, राक्षस बता रहे हो। रावण के तो जैसे भगवान थे, भगवान राम थे कि तुच्छ नागरिक मोते का युद्ध करेगो। घमंड, जो घमंडिया गठबंधन कहा है मोदी जी ने, उन्होंने पहले भाप लेते हैं मोदी जी क्या जिनसे क्या नाम रखा, नामकरण किया जाए, तो उन्होंने जो घमंडिया किया है बिल्कुल सही कहा। इनका ये घमंड बोल रहा है जो सभी सनातनी सभी हिंदुओं को, भाई मोदी को 90% नहीं 99% वोट सनातन वायनु दे हुए, सनातनी धर्म वायनु दे हुए और हिंदू नु दे हुए। मोमडन को जो 4-5% मिलो होगो, 2% ज़्यादा ज़्यादा वोट ना मिलो। पर तुम तो यूं कह रहे हो राक्षस ही वो तक सवेरे जिन्नू वोट दें, तो मतलब तुम सनातनी राक्षस बता रहे हो। राक्षस अब की तुम्हें बता देंगे कि राक्षस क्या होता है। राक्षस तो ऐसे कर देंगे कि तुम 40 से 4 पे आ जाओगे। और भाइयों सब सनातनी एक है कि जी कांग्रेस को बहिष्कार करना चाहिए। कांग्रेस के पास में सनातनी चुनाव लड़वे सीट न लेनी चाहिए। चुनाव नहीं लड़ाएगा सब कांग्रेस में वो पार्टी में, तो यूँ कहते भाई हमें टिकट ना लेनी, हमें तो चुनाव लिखने क्षेत्र में जाने देगी। बहिष्कार करना चाहिए सब प्रत्याशियों को, बहिष्कार करना चाहिए जो कांग्रेस में टिकट दे रहे हो हिंदू सनातन। और अगर सीट लेके कोई कांग्रेस को हिंदू आवत है और सनातन आवत हो तो वहाँ को बहिष्कार पब्लिक है पूरे तरह से करना चाहिए, गांव में घुसन देना चाहिए जी, होना चाहिए जी। बहुत बड़ी चीज है। और भाई सारे सनातनियों दुष्ट प्रगति को निशाचर बताए हुए, तो जाके ले क्षमा करवे के योग्य नाए, जिस आप सबनु सोचनी पड़ेगी भाइयों। और भाइयों 15 अगस्त की दोबारा शुभकामना और राधे राधे, राम राम साहब।